और साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और आज के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी का भी आगमन हुआ। उनका भी करतल ध्वनि से आप सभी अभिनंदन करते चले। और आज के कार्यक्रम में पुष्प अर्पण कर पूजा अर्चना कर हमारे कार्यक्रम का आगाज करें। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया हमारे बिंझा समाज के इस प्यारे मंच में हमारे पुरखा गोपाल राय जी का तथा शहीद वीर नारायण सिंह जी का भारत माता मां शारदे के छाया चित्र पर फूल अर्पण कर पुष्प अर्पण कर आज के कार्यक्रम का आगाज करें तथा सम्माननीय अन्य अतिथिगण भी कृपया इसमें सहयोग प्रदान करेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा सदा नमस्ते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देवदेव। हम मां शारदा भवानी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हमारे मुख्य अतिथिगण हम सभी भी नतमस्तक होकर के हम भी मन में एक समर्पण भाव से एक श्रद्धा के भाव हम मां शारदे को दें। चंदन सी आदर कुमकुम सी आस्था, चंदन सी आदर कुमकुम सी आस्था, पुष्पों का प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर मां सरस्वती जी को नमन करता हूं और आप सभी को इस मंच से मैं सादर प्रणाम करता हूं, आप सभी का अभिवादन करता हूं। सम्माननीय मुख्य अतिथि हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, बड़ा गौरव की बेला। हम सभी आइए उनके सम्मान में करतल ध्वनि से पुनः हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का अभिनंदन करेंगे। जोरदार ताली। हम सबके बीच में मंचासीन होंगे सम्माननीय विष्णुदेव शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, सम्माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। जोरदार ताली, जोरदार ताली, जोरदार ताली। तथा हमारे बीच में उपस्थित हैं सम्माननीय महेश गागड़ा जी, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, उनका भी हम जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। उपस्थित है, जोरदार ताली होनी चाहिए, ताली में बजती रहे। तथा हमारे बीच में माननीय भोलन सिंह मरावी जी, विधायक प्रेमनगर, यहां पर उपस्थित हैं। बहुत ही उनका अभिनंदन करेंगे। सौभाग्य और गर्व का विषय हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी और साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, साथ ही हमारे सम्माननीय विधायकगण, सम्माननीय अतिथिगण सभी मंच पर विराजित हो चुके हैं। मैं आप सभी सम्मानीय ग्रामीण जनों से, भाइयों बहनों से विनम्र निवेदन करूंगा, आइए हम सब मिलकर अपने जगह पर खड़े होकर एक बार बहुत जोरदार तालियों से अपने अतिथियों का स्वागत, सम्मान और सत्कार करने का कष्ट करें। जी, मैं अखिल भारतीय बिझिया समाज महासम्मेलन के इस सुअवसर पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए सबसे पहले आग्रह करूंगा कमिश्नर सरगुजा आदरणीय श्री जी.आर. चुरेन सर से कि वे पुष्प भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और सम्मान करें। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा आदरणीय श्री अंकित गर्ग सर, आपसे भी अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प भेंट कर स्वागत और सम्मान करें। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा सूरजपुर जिले के कलेक्टर आदरणीय श्री रोहित व्यास सर से कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प भेंट कर स्वागत और सम्मान करें। पुलिस अधीक्षक सूरजपुर आदरणीय श्री एलिसेला सर, आपसे भी अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प भेंट कर स्वागत और सम्मान करें। डीएफओ आदरणीय कमल सर, आपसे भी अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प से स्वागत और सम्मान करें। बड़े गर्व और सौभाग्य का विषय हमारे बीच में उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जो हमारे
पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका भी आज हमें मार्गदर्शन आशीर्वचन प्राप्त होगा। उनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा कलेक्टर सूरजपुर आदरणीय रोहित व्यास सर से कि डॉक्टर रमन सिंह जी का पुष्प से स्वागत और सम्मान करें। पुलिस अधीक्षक सूरजपुर आदरणीय एलेसेला सर, आपसे भी अनुरोध है कि डॉक्टर रमन सिंह जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत और हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री लक्ष्मण तिवारी जी, आईएएस, एसडीएम सूरजपुर। आप डॉक्टर रमन सिंह जी का पुष्प से स्वागत और सम्मान करें। डीएफओ सर और सीओ मैडम, आपसे भी अनुरोध है कि आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का पुष्प से स्वागत और सम्मान करें। साथ ही हमारे बीच उपस्थित सीसीएफ सर, वन फॉरेस्ट, आपसे भी अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आप पुष्प से स्वागत और सम्मान करने की कृपा करें। बहुत ही हर्ष और गौरव में बेला कि हमारे बीच में माननीय अतिथिगण उपस्थित हैं। मैं हमारे बीच में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय विष्णुदास देवसाय जी का अभिनंदन करने के लिए पिंझा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामान्य भुवाल सिरदार जी से चाहूंगा कि आप आए और अभिनंदन करें। सामान्य भुवाल सिरदार जी, पिंझा समाज। तथा हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष सम्मान्य डॉक्टर रमन सिंह जी, सम्मान्य हेमंत भोई जी, आवास अध्यक्ष, कृपया आप आए और उनका अभिनंदन करेंगे। और आप हैं सम्मान्य फड़िंद भोई जी, संयोजक आवास के। आप हमारे बीच में उपस्थित माननीय श्री महेश गागड़ा जी, माननीय पूर्व मंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। हाँ, श्रीमती सुमारो सिरदार बिंजा समाज हमारे बीच में उपस्थित श्रीमती संकुतला पोर्ते जी का विधायक प्रतापपुर का अभिनंदन करेंगे। सुमारो बाई जी हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा जी, माननीय विधायक सामरी, कुमारी प्रियंका सिरदार, आप आए, कृपया अभिनंदन करें। सामान्य हमारे क्षेत्र के विधायक भूलन सिंह बराबर जी, कृपया हमारे बीच उपस्थित मुखिया सामान्य विष्णु देवसाय जी का अभिनंदन करेंगे। सामान्य विमल सिरदार जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष बड़े कलुआ, आप आए। हमारे बीच में उपस्थित सामान्य राम सेवकरा जी, पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, उनका अभिनंदन करेंगे। जी अच्छा, हाँ, हमारे बीच में उपस्थित सामान्य मुख्यमंत्री महोदय जी का अभिनंदन करें। सामान्य विमल सिरदार जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष बड़े कलुआ, सामान्य बुझन राम सिरदार जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष जयनगर, कृपया आप आए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। साथ ही साथ हमारे बिंझा समाज के उपाध्यक्ष जगन्नाथ पुष्प जी तथा कैलाश सिरदार जी, आप आए, हमारे बीच में उपस्थित हमारे बीच प्रदेश के मुखिया सम्मानी विष्णु देवसाय जी का अभिनंदन करें। सम्मानी देव सरल सिरदार जी, सम्मान्य तपेश्वर सिरदार जी, अनिल कुमार सिंह जी, कृपया आप आए और हमारे बीच में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय जी का अभिनंदन करें। आप तपेश्वर सिरदार जी, हरदेव सिरदार जी, देवेंद्र सिरदार जी, प्रदेशाध्यक्ष युवा प्रभाग बिंझा समाज, कृपया आप भी आए और हमारे बीच में उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का अभिनंदन करेंगे। सामान्य नरसिंह नारायण जी, श्री महोदय राम जी, आप लोग भी आए और हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय विष्णु देवसाय जी का अभिनंदन करेंगे। आप भी हमारे भुइया समाज से उपस्थित हैं अजीत देहरी जी, आपसे भी आग्रह है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का अभिनंदन करेंगे। तथा पवन कुमार तेलासी जी, अध्यक्ष धनवार समाज, तथा करणनाथ नाग जी, किसान समाज, आपसे भी आग्रह मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। श्री वीर सिंह जी खैरवार तथा भवन सिंह जी, सरपंच जमदई, लीलू गुप्ता जी, जनपद सदस्य तथा भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी हैं, कृपया आप आए और हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय विष्णु देवसाय जी का अभिनंदन करें। श्री दर्शन कुजूर जी कोड़ा समाज से, श्री आलम साहेब सिरदार जी, कुमारी प्रियंका, कुमारी निहारिका,
आप लोग आए और हमारे मुखिया का कुमारी हेमिन सिरदार जी, कुमारी उमावती, कुमारी कबूतरी सिरदार हमारे मंच पर है। कृपया आप लोग आए और हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय जी का अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ जितने भी हमारे बिंझा समाज के पदाधिकारियों का मैंने यहाँ पर लिस्टिंग पढ़ी है, कृपया आप लोग इसमें लाइन अप होने की कृपा करें। स्वागत के लिए सबको आना है। हमारे जो मंचासीन पदाधिकारी हैं, हमारे पदाधिकारीगण श्रवण कुमार जी, कृष्णपाल सिरदार जी, राजेंद्र गोटिया जी, ब्रह्मदेव जी, देवसाय जी, उपेंद्र सिरदार जी, प्रकाश सपूरन जी, फूलचंद सिरदार जी, धनसाय श्याम नारायण, बेचन राम सिरदार जी, श्रीराम जी, दयाल जी, लाल बहादुर जी, सुधन सिरदार जी, राम नरेश जी, हुकुम साय जी, पातर साय जी, कृपया आप लोग लाइन अप होकर के कृपया मुख्यमंत्री महोदय जी का अभिनंदन करें। आप सभी लाइन बना करके आने की कृपा करेंगे। कृपया स्थान दिया जाए। हाँ, सम्मान्य पातर साय जी, परसराम सिरदार जी, कमलावती जी, केनापारा, नयन सिरदार जी, रुकमणि सिंह जी, प्रकाश सिरदार जी, छप्पन कुमार जी, पातर साय जी, सुखराम सिरदार जी, सीतेश कुमार जी, सुखराम सिरदार पंडरीपानी, सोनेलाल जी, लक्ष्मणगढ़ राम कुमार सिरदार ब्रह्मपुर, लाल साहब ब्रह्मपुर, परसोत्तम सिरदार ब्रह्मपुर, हरि कुंवरपुर, राम अवतार कुंवरपुर, राजेश्वर जी जमदई वाले, कृपया आप सभी आए और हमारे इस छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जो कि हमारे आदिवासी समाज के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं, जिनका आप सभी अभिनंदन करेंगे, सम्माननीय राजेश्वर जी, सनेश्वर जी, अकबर जी, बिंदेश्वर जी, अहिबरन जी, फेकू राम जी, आप सभी कृपया आए और अभिनंदन करें। सांझू राम जी भगवानपुर, लखन राम जी भगवानपुर, राम प्रसाद भगवानपुर, श्याम सिंह सिद्धार्थ जी, राजनाथ जी तथा राजा राम जी, रजवा जी, सुखलाल जी और रूपचंद सिरदार जी, रतन सिरदार जी, उदय सिरदार जी, ईश्वर प्रसाद सिरदार जी कोटिया, जयपाल सिरदार जी कोटिया, राम प्रसाद जी महोरा, आदित्य जी महोरा वाले, धीरपाल जी, राम कुमार जी, भूलेश्वर सिरदार जी, कृपया आप सभी आए और हमारे बीच मुखिया, हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय जी का अभिनंदन करें। तपेसिया सिरदार जी तथा शिव प्रसाद सरस्ताल जी, साधारण सिंह जी, देव सिंह, अमर साय, भरत सिंह, जय कुमार जी सरपता वाले, दीलाराम जी सरपता, भरत सिंह जी सरपता, तीन साहब बड़े कलुआ, देवेंद्र बिंधिया, प्यारी लाल जी विंध्याचल वाले, देवेंद्र सिरदार जी, जामवंत जी कंदरई, बाल साहब सिरदार जी केनापारा, सुभाष सिरदार जी केनापारा, मूलचंद सिरदार जी केनापारा, राधे श्याम जी केनापारा, मनोज सिरदार जी खंडौरा, छवि शंकर जी खंडौरा वाले, कविचंद जी पवनपुर, सहदेव जी गोकुलपुर, आनंद राम बैमा, मान साय जी सागरपुर, दवन सिंह जी महोरा, भगवान राम जी महोरा, महेश यादव जमदई, कौशल प्रसाद सिंह जी, सम्मान्य सुनंदन सिंह बराबर जी, सम्मान्य वीरेंद्र कुमार जायसवाल जी प्रेमनगर, सम्मान्य जगमोहन सिंह जी ज्ञान जी, आदरणीय बद्री विशाल जी तथा विजय राजवाड़े जी, विजय कुमार जी अगस्तपुर, देवधन राम बिंजा जी, कृष्ण कुमार जी, हरीश कुमार जी जी, कृपया आप सभी आकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। साथ ही साथ हमारे बिंझा समाज से ही प्रशांत कुमार जी, विवेक कुमार जी, सुखदेव सिरदार जी, कृष्णा जी केसर जी, डीकेएस जी प्रजापति, दिनेश जी, जयप्रकाश प्रचापारा, सेवक राम जी सुरता, हृदय राम जी, कुंवर राम जी उराव, शिवपुरन सिरदार जी, बसंत जी भोजराज जी, सनेश्वर जी, आप सभी से आग्रह है कि आप आए और हमारे मुखिया, छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय जी का अभिनंदन करेंगे। आइए, मैं नाम पुकार रहा हूं। जिले के उपाध्यक्ष लाल संतोष सिंह जी, महेश्वर पैकरा जी, अनूप सिन्हा जी, रामू गोस्वामी जी, पुष्पा सिंह जी, शांति सिंह, दीपक पाठक, अरुणा जी, थलेश्वर साहू, श्यामा पांडे, गीता जायसवाल, मिथिला बंजारे, संदीप अग्रवाल, अशोक सिंह, शिव प्रसाद सिंह जी, शशि तिवारी, प्रदीप द्विवेदी, राजेश्वर तिवारी, बसंत कुशवाहा, रविन्द्र भारती, रामकरण साहू, रामानंद जायसवाल, कौशल प्रताप सिंह, लालचंद कुर्रे, नूतन विश्वास, बीना गुप्ता, सभी को मैं यहाँ के अधिकारियों से कहूंगा कि उनको पैसेज दे देंगे। महबुल्ला रजा, लोकेश पेकरा, सुमन सिंह, अजय श्याम, जगमोहन सिंह, जयप्रकाश उपाध्याय, राम शिरोमणि साहू, सुरेंद्र राजवाड़े, अजय अग्रवाल, लिल्लू गुप्ता, देवदन बिजिया, मोहन शर्मा, सुभाष राजवाड़े, मार्तंड साहू, राजेश तिवारी, रामेश्वर बैस, राजकुमार गुप्ता, अक्षय तिवारी, शिव कुमार राजवाड़े, अमीर चंद गुप्ता, अनिल विश्वकर्मा,
अशोक अग्रवाल, सुशांत विश्वास, गिरीश पटेल, मुकेश गर्ग, पवन सिंह, राम रतन साहू, रणवीर सिंह, शंकर जीदिया, सत्येंद्र राजवाड़े, कमल साय, ब्रजेश मानिकपुरी, रितेश जायसवाल, कृष्ण कुमार अग्रवाल, संत सिंह, संत साहू, सागर सिंह, महादेव सिंह, श्रीमती संध्या सिंह, श्रीमती श्यामा देवांगन, श्रीमती लूनावती राजवाड़े, पवन राम, श्यामल साहू, शशिकांत सवाई, दीपक गुप्ता, अमलेश सिंह, विजय कुर्रे, अंतु जायसवाल, मानिक चंद पोरते, अंकित चौहान, अवनीश सिंह, संतोष यादव, विवेक जायसवाल, मोहनी झा, शैलेश अग्रवाल, संस्कार अग्रवाल, सतीश तिवारी, सभी लोग से मेरा निवेदन है कि वे आकर के सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विधानसभा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का स्वागत अभिनंदन करें। मैं अधिकारियों से चाहूंगा जो हमने नाम पुकारे हैं उनको आप आने की अनुमति प्रदान करें। संतोष सिंह जी, बताइए कौन सा, थोड़ा इंतजार कर लेंगे, एक एक करके आएंगे। आशुतोष दुबे जी, सुरेश सिंह बिसेन जी, दिलीप साय जी, मोहर साहिब सिंह जी, राम प्रसाद सिदार जी, कुमार सिंह जी, धागड़ सिंह जी, राम प्रसाद खैरवार जी, बिहारी खैरवार जी, रनसाय खैरवार जी भी सादर आमंत्रित हैं। है? कौन दिए? बुला लूंगा तेरा, चल मैं दे आनंद, और भी हैं। सामान्य सुभाष सिरदार जी, सोहर साहब जी, ठेपाराम जी बिंझा समाज से आप भी आप आए और हमारे माननीय मुखिया विष्णुदेव साय जी का अभिनंदन करें। सामान्य शंकर राम जी, अमरनाथ जी, फूलेश सिरदार जी, गणेश सिरदार जी, सुरेश सिरदार जी, घनश्याम सिरदार जी, शंभू सिंह जी, खुटरापारा, सुमुट राम जी, जगतपाल नगेसिया जी, गीता राम जी, उग्रसेन किसान, सावन राम जी, युवराज जी, आप सभी से आग्रह है कि आप लोग भी हमारे ऐसे मंच पर मुखिया श्रीमान विष्णुदेव साय जी का अभिनंदन करेंगे। सावन नाम से पढ़ी, मेरे को दीजिए। हो गया पढ़ दिए इधर का हो गया है, हो गया है? हो गया है। हो गया क्या? बस ठीक, हो गया ना, कंप्लीट हो गया। सामान्य सावन राम जी, श्री युवराज रावल जी, बलदेव चौहान जी, दिलेश्वर भुइया जी, तुलसी केसर जी, तारा दाऊ जी, मनहरण जी, हगरू सिंह जी, लोकनाथ जी, दिलीप जी, चंदन जी, गोपाल जी, सियाराम जी, आप सभी से आग्रह है कि हमारे मुखिया का अभिनंदन करें। तपेसिया भोजराज जी, आपसे भी आग्रह है कि आप लोग आए और अभिनंदन करें। भूलूंगा तो याद दिला। हो गया ना अपना आपका? बस एक बार आपके अनाउंसमेंट में आप बोलेंगे भैया मैं भी थोड़ी माला पहनाऊंगा, नहीं पहना पाया हूँ। धन्य है धरती, धन्य है धाम, और आज हम गौरवान्वित हैं जहाँ कार्यक्रम हो रहा है उसका है जमदई ग्राम है नाम, जमदई ग्राम नाम। यहाँ पावन धरती को सादर बंदन करते हुए आज के मुखिया हमारे बीच उपस्थित हैं, गर्व से फूला नहीं समा रहे हैं हम। और मैं यहाँ पर स्वागत की कड़ी में मैं थोड़े श्रद्धा के फूल रखना चाहूंगा, और चूंकि तालियां तो बजती रहने चाहिए हमारे स्वागत में। बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून हो जिसके दिल में तो हताश कैसे होगा। कार्यक्रम इस रंग का मिजाज कैसा है, कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा है, बिन तालियों का हमें ये एहसास कैसे होगा। तो एक जोरदार ताली से हमारे मुखिया का अभिनंदन होनी चाहिए। जोरदार ताली, जोरदार ताली, जोरदार ताली। और फूल है गुलाल है, फूल है गुलाल है और केसर चंदन है। आप सभी महानुभावों का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बंधुओं, हमारे बीच में मुख्यमंत्री मंडल अध्यक्ष गलती से छूट गया, मोहन शर्मा जी, अमरनाथ पैकरा जी भी आकर माननीय मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। मोहन शर्मा जी, अमरनाथ पैकरा जी। आज का दिन
अनुभूति से भरा है। आज का दिन अनूठी और अनुभूति से भरा है। आपसी सहयोग और प्रेम की ऊर्जा से लबालब भरे मित्रों और अतिथियों की जीवंत उपस्थिति हमारे कार्यक्रम को शोभावान करेगी। मैं आप सभी का पुनः वंदन करते हुए भी मैं हमारे अतिथि महोदय जी का एकदम आप सभी सहर्ष फूलमाला के साथ स्वागत कर अभिनंदन करेंगे। मैं चिकित्सा पुरुष के हमारे प्रदेश कार्य समिति अचन चतुर्वेदी और डॉक्टर सुशांत सरकार से निवेदन करूंगा, सभी डॉक्टर लोग आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का और विधानसभा अध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन करें। डॉक्टर सुशांत सरकार एवं एचएन चतुर्वेदी जी से निवेदन, सभी डॉक्टर आकर के अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। इतना नाम पन्नालाल जायसवाल जी, ब्रिजमोहन केसरी जी, श्यामाचंद जायसवाल जी से भी निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। और बड़े हर्ष का विषय है, हमारे बीच में माननीय अतिथिगण उपस्थित हैं। अभी बुला दूंगा ना, गलती से छूट गया होगा तो क्षमा कर दीजिए। पढ़ाता हूँ प्रेमनगर क्षेत्र से वीरेंद्र कुमार जायसवाल जी आप भी आए, कृपया हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का अभिनंदन करें। शिवनंदन सिंह मरावी जी, जगमोहन सिंह जी, ज्ञानदास जी कृपया आए, अभिनंदन करें। सब करना चाहते ताली बजा दीजिए। सब करना चाहते ताली बजा दीजिए। आपके उद्बोधन के बाद स्वागत का क्रम यही समाप्त होता है बोल के एक बार अनाउंस करो। हो गया ना भैया? बस छोड़ो, नहीं अभी है। युवा मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र भारती जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने जो जिले के प्रमुख महामंत्री और उपाध्यक्ष हैं उनके साथ मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। नूतन विश्वास और बीना गुप्ता से निवेदन है कि पदाधिकारियों के साथ आकर अभिनंदन मुख्यमंत्री जी का, विधानसभा अध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन करें। लाइन वाला कोई बोल दीजिए ना एक बार, क्योंकि यहाँ से बोलेंगे तो नहीं तो उठते उठते आते जाएंगे, फिर खत्म ही नहीं होगा। जो उधर से आ रहे हैं ना लाइन लगा के, उनके लिए एक बार बोल दीजिए ना कि स्वागत का क्रम यहीं पे है ना। हाँ, नहीं तो उठते जा रहे हैं उधर वाले, एक बार बोल दीजिए। राजा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कौशल प्रताप सिंह जी अपने पदाधिकारियों के साथ अभिनंदन करें। रामानंद जायसवाल, दीपक गुप्ता जी अपने पदाधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का अभिनंदन हम स्वागत करें। सम्मान्य जयदेव भोई जी आप भी आए, हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय विजय राजवाड़े नमदगिरी और विजय राजवाड़े अगस्तपुर दोनों को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। यहां पर हमारे स्वागत की कड़ी को जल्दी जल्दी आएंगे। अब कोई लाइन नहीं लगाएगा, यहीं पर स्वागत की कड़ी को विराम देता हूं। जो लाइन लगी है वही लोग आएंगे, बस जो लाइन पे हैं वही लोग जल्दी जल्दी आ जाएं। अरे ऐसे उधर से आना, इधर से आ जाएंगे। बोला तो जितने भी प्रभारी और सहप्रभारी हैं हमारे, जिनका नाम मैं पुकार चुका हूं, रामकरण साहू, अजय श्याम, रामकरण साहू, अजय श्याम, कपिल पांडे, हमारे
शशि तिवारी, दीपक गुप्ता, शशिकांत गर्ग, अरुण राजवाड़े, थलेश्वर साहू, दुर्गा शंकर जायसवाल, पुष्पा सिंह, राजेश यादव। प्रेमनगर विधानसभा के सभी प्रभारी सह-प्रभारी अब इसके बाद आ जाएंगे। हमारे प्रतापपुर के शशि सिंह और रामधन राजवाड़े, सुनील गुप्ता, अंबिका जायसवाल जी भी इसके बाद वो उनको अभिनंदन एवं स्वागत के लिए आएंगे। बिहारपुर से शिव प्रसाद सिंह, रामनारायण यादव, रामू गोस्वामी, शीतल गुप्ता, अशोक सिंह, गणपत पाटिल, महेश्वर पैकरा, जगरेलाल यादव, अनूप सिन्हा, हरि सिंह और दीपेंद्र सिंह चौहान और मनमत बछाड़, सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का और विधानसभा जी का अध्यक्ष और अभिनंदन करें। हमारे मंडल के प्रभारी और सहप्रभारी से मेरा निवेदन है कि वे आए और सबका अभिनंदन हम स्वागत करेंगे। रामकरण साहू, अजय श्याम, कपिल पांडे, शशि तिवारी, दीपक गुप्ता, थलेश्वर साहू, दुर्गा शंकर जायसवाल, शशिकांत गर्ग, अरुण राजवाड़े, पुष्पा सिंह और राजेश यादव, शशि सिंह प्रतापपुर से, अंबिका जायसवाल, सुनील गुप्ता, रामधन राजवाड़े, किरण केराम जी, आप सभी आग्रह है कि कृपया आप आए और हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। किरण केराम जी। रामेश्वर पांडे, अशोक गुप्ता और रामेश्वर पांडे जी से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा अध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन करें। किरण के राम, मैं किरण केराम जी से निवेदन करूंगा, क्षमा चाहते हुए कि आए और माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा अध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन करें। मैंने नूतन विश्वास और बीना गुप्ता से कहा था कि सारे जिला पदाधिकारियों के साथ आकर के अभिनंदन हम स्वागत करें। शिव कुमार साहू, ग्राम ब्रह्मपुर, आप सभी निवेदन है कि आप भी आए और अभिनंदन करें। चलिए, शिव कुमार साहू जी, किरण साहू जी, शिव प्रसाद सिंह, रामनारायण यादव, रामू गोस्वामी, शीतल गुप्ता, अशोक सिंह, गणपत पाटिल, महेश्वर पैकरा, जगरेलाल यादव, अनूप सिन्हा, हरि सिंह, दीपेंद्र चौहान और मनमत बछाड़, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि अभिनंदन हम स्वागत करें। खत्म हो जाएगा। हमारे समाज के कोषाध्यक्ष देवनारायण जी पटवारी मामा तथा लाल बहादुर जी, कृपया आप लोगों से विशेष आग्रह है, आप लोग भोजन भंडारा की तरफ ज्यादा व्यस्त हैं, या आप भी हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का अभिनंदन करेंगे। अभिनंदन की कड़ी को यहीं पर विराम। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन एवं स्वागत। जी भाई, हो गया ना? हाँ हाँ, बस ये इनका कराना, बस तो करा दिए सबका ना। अरे हो गया, ये सबका स्वागत करा दिए। ये बाबूलाल जी वगैरह नहीं किए। ये लोग करेंगे। हाँ मैं करें। हाँ, मंडल महामंत्रियों का नहीं आएगा भैया, वहाँ हेलीपैड पे भेजो थी ना यार। मंडल महामंत्रीगढ़ हेलीपैड में स्वागत किए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब स्वागत की कड़ी को लगभग हम धीरे धीरे यहाँ पर विराम देने जा रहे हैं। और
भाई साहब वो माल्यार्पण के प्रेम जायसवाल और अभय कुमार सिन्हा दो नाम बोले। प्रेम जायसवाल, अभय कुमार सिन्हा। प्रेम कुमार जायसवाल, अभय सिन्हा। चलिए दो ना उसको तो फॉलो नहीं करते। अरे अभी ऐसे स्वागत की कड़ी को लगभग हम यहाँ पर विराम देते हुए आगे कुछ और भी हमारे सभी लोग अपना स्थान पे बैठ जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का और विधानसभा का अध्यक्ष जी का स्वागत हमारे जिलाध्यक्ष जी करेंगे। अब सभी लोग बैठें। सभी मेरा यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सभी से निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अब वरिष्ठ लोग का स्वागत का समय है, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। बाकी हमारे अन्य अतिथिगण स्थान ग्रहण करें तथा हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी का अभिनंदन हम करेंगे। आपको बाबूलाल भैया के बाद आप ही हाँ। सभी लोग बैठेंगे। महेश्वर पैकरा जी, सभी लोग बैठिए भाई। मैं आपको बुलाऊंगा, बैठो। हाँ, सभी लोग बैठे भाई। मैं बोले भारत माता की। मैं जिले के अध्यक्ष बाबूलाल भैया जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, विधानसभा अध्यक्ष जी का और महेश गांगड़ा जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। कहते हैं स्वागत 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 की बौछार हम सभी करें, भारत माता की जय जयकार। हमारे बीच हम छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और हमारे समाज छत्तीसगढ़ पदाधिकारियों से निवेदन है, ऐसा व्यवस्था मत करें। सब कोई अपने स्थान पर बैठेंगे। मैं बुला रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने स्थान पर बैठने दें। मैं जिलाध्यक्ष बाबूलाल भैया जी से निवेदन करूंगा कि स्वागत अभिनंदन करें। भूलन सिंह मरावी जी से निवेदन कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, विधानसभा अध्यक्ष जी का, महेश गांगड़ा जी का एवं उनके क्षेत्र में आए हुए समस्त विधायक का वो अभिनंदन एवं स्वागत करें। भूलन सिंह जय मरावी। माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटोग्राफर, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का, महेश गांगड़ा जी का, रामसेवक पैकरा जी का, रजनी त्रिपाठी जी का, हमारी लुंड्रा की विधायक उदयश्वरी पैकरा जी का, शकुंतला पोर्ते जी का, राजेश अग्रवाल जी का, सबका अभिनंदन एवं स्वागत करें। मैं रामसेवक पैकरा जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, विधानसभा अध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन करें। मैं रजनी त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, विधानसभा अध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन करें। भीमसेन अग्रवाल जी, अजय गोयल जी, रामकृपाल साहू जी, मुरली, हाँ बस तुरंत बस हो गया, बनारसी जायसवाल जी, थलेश्वर साहू जी, राजेश्वर तिवारी जी, आनंद सोनी जी से निवेदन है। आलोक दुबे जी से मेरा निवेदन, अभिनंदन और स्वागत करें। हाँ, मैं एक बार विजय सिद्धार जी कर दे। विजय सिद्धार जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, विधानसभा अध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन कर दें।
लोग आइए, गजमान लेके आइए। भगवान सिंह जी को बुलाऊं क्या? वो गजमान कर रहे हैं, जल्दी आइए। गजमाला लेकर के आइए हमारे अतिथि का, जो कि हमारे बीच में महत्वपूर्ण कड़ी हमारे बिंझा समाज के प्रमुखों द्वारा महामाला पहना करके स्वागत किया जाए। सामान्य उद्धेश्वरी पैकरा जी तथा सामान्य शकुंतला पोर्ते जी भी आप वहां पर जाएं और आप भी स्वागत करें। महामाला से स्वागत करते हुए हमारे बिंझा समाज के मुखियागढ़ आप सभी जन समुदाय से चाहूंगा, सभी महानुभाव से चाहूंगा, जोरदार तालियों से यहां पर अभिनंदन होनी चाहिए। ताली की गड़गड़ाहट लगभग 1 मिनट तक बजे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं। महामाला के बाद माननीय अतिथि का यहाँ पर स्वागत तथा साफा बैठ करके भाषण करो, सीधा भाषण करवा दो, साफा नहीं करवा दो क्या? आइए समय की नजाकत को समझते हुए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सामान्य भुवाल सरदार जी से चाहूंगा कि आप आए और स्वागत भाषण करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। महोदय, अधिकार वंचित आदिवासी संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित अखिल भारतीय बिंझा समाज का महासम्मेलन में पधारे परम आदरणीय विष्णु साय जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे परम आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा, श्री महेश गागड़ा जी, पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, जिन्होंने हमें अपना बिंझा जाति को तथा 12 जनजाति समुदाय को हक अधिकार दिलाने में बहुत सहयोग किए। साथ ही मंच पर उपस्थित स्थानीय विधायक आदरणीय बुलंद सिंह मरावी जी, शकुंतला पोर्ते जी, श्री राजेश अग्रवाल जी, माननीय प्रबोध मीन जी, रामकुमार टोपो जी, श्रीमती गोमती साय जी, उदयश्वरी पैकरा जी, श्री रायमुनि भगत जी, राम सेवक पैकरा जी, कमल भान सिंह जी, सभी उपस्थित अतिथियों को मैं इस मंच के माध्यम से बिंझा समाज की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। सर, हर्ष का विषय है कि आज इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ मुख्य सहित विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी उपस्थित हुए हैं। साथ ही माननीय विधायकगण और सभी का अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, अवगत कराना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के 12 जनजाति समुदाय, जिसमें बिंझा जाति के अतिरिक्त गौड़, नगीसिया किसान, सौरा, कोन, कोड़ाकू, पंडो, गदबा, भरिया, ये सब विगत 30 से 40 वर्षों तक संघर्ष करते रहे, लेकिन हमें अपना हक और अधिकार अनुसूचित जनजाति का लाभ हमें नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण हमारे आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति अत्यंत खराब हो गया था। आज भी बिंझा समाज के लोगों की शैक्षणिक स्थिति अत्यंत पिछड़ा है। लगभग अधिक से अधिक 30 से 35% ही शिक्षा होगा। महिला शिक्षा में आज भी हमारा समुदाय के किसी भी महिला कोई भी किसी भी पद में कार्यरत नहीं है। मैं हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। हमारे बिंझा समाज तथा अन्य जो समाज हैं उसके उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाएं, आश्रम, छात्रावास आदि की स्वीकृति प्रदान करेंगे तो हमारा बिंझा समाज उन्नति की ओर अग्रसर होगा। सर, बताना चाहूंगा कि आज के इस महासम्मेलन में
लगभग 18 जाति के लोग उपस्थित हैं, जिसमें मुख्य रूप से सौरा, खेरवार, नगेसिया किसान, भूइया, देहारी कोरवा, संसारी उरांव, बीरजिया, कोड़ा, देहारी कोरवा, चीक चिकवा, बस्तर से अमृत भत्रा भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिन्हें आज अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिल रहा है। उनकी ओर से भी अनुरोध है कि उनका प्रकरण जिस स्थिति में हो, छत्तीसगढ़ शासन के टीआर स्थिति में है, कई लोगों का आवेदन अभी लंबित है, उसको भी पहल करके आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे। इसके अतिरिक्त महोदय, इस क्षेत्र के और हमारा बिंजा समाज का बहुत सारे मांग है, उसमें विशेषकर ग्राम कंदरई, जमदई और जयनगर, ग्राम सिमगा, जिला कोरबा, ग्राम जोरा, विकास खंड बिलाईगढ़, सड़ंगढ़ में 50-50 सीटर बालक बालिका छात्रावास की स्वीकृति प्राप्त होता है तो हमें खुशी होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इस मंच के माध्यम से घोषणा करने की कृपा करें। मैं पुनः 12 जनजाति के ओर से बिंजा जाति के इस महासम्मेलन में मैं माननीय अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जाति प्रमाण पत्र का वितरण यहाँ पर होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हाथों यहाँ पर वितरण किया जाएगा, जो कि नए नए जाति में सम्मिलित होने के बाद ये प्रमाण पत्र बना हुआ है। आज का यह जो भव्य गरिमामय आयोजन है, अखिल भारतीय बिंजिया समाज का महासम्मेलन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और भारत सरकार छत्तीसगढ़ शासन को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कि मात्रात्मक त्रुटि के कारण इनके अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे थे, और इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से कौशल्या पिता पवल साय को जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार संदीप पिता देवधारी, उदित नारायण पिता देवधारी को जाति प्रमाण पत्र का वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। न सिर्फ नियम बने बल्कि उसका क्रियान्वयन भी कितनी तेजी से होता है, इसका यह प्रत्यक्ष उदाहरण। मैं अनुरोध करूंगा यहां पर उपस्थित सभी बिंजिया समाज के सम्माननीय भाई बहनों से और विभिन्न समुदाय के उपस्थित लोगों से कि बहुत जोरदार तालियों से इस अवसर पर अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, सम्मानीय मंच का। आइए उद्बोधन की कड़ी को हम बरकरार रखें। हमारे बीच में उपस्थित हैं इस क्षेत्र के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष, जिनका मार्गदर्शन और संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए उनका सहयोग प्राप्त होता है। सम्माननीय बाबूलाल अग्रवाल जी को उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद, डॉक्टर रमन सिंह जी जिंदाबाद। बोले भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हमारे इस बिंजिया समाज के सम्मान समारोह कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, एक बार मैं चाहूंगा सब लोग जोरदार कलतर ध्वनि से ताली बजा करके स्वागत करें। जो मंच पर भी है वो भी सब स्वागत करें। आदरणीय विष्णुदेव साय जी मंच पर उपस्थित हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चावल वाले बाबा, जिन्होंने 15 साल भूख मिटाई पूरे प्रदेश की, और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी भी उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व गृह मंत्री आदरणीय रामसेवक पैकरा जी हैं,
पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जी भी उपस्थित हैं मंच में, हमारे विधायक आदरणीय अंबिकापुर के राजेश अग्रवाल जी मंच पर उपस्थित हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक भाई भूलन सिंह जी उपस्थित हैं, हमारी बहन संगुतरा पोर्ते जी भी प्रतापपुर विधानसभा के विधायक उपस्थित हैं, उदयश्वरी पैकरा जी उपस्थित हैं, पूर्व सांसद कमल भान जी भी हैं, हमारे इस कार्यक्रम के प्रमुख जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय भुआल सिद्धार्थ जी, आदरणीय पूर्व हमारे जिले के अध्यक्ष रहे हमारे नेतागण आदरणीय भीमसेन जी, रामकृपाल जी, आदरणीय अजय गोयल जी, समस्त मेरे मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधु, अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया के बंधु, मेरे नौजवान साथी, माताएं बहनें, दूर दूर से गांव सुदूर अंचल से चल के आई हमारी माताएं बहनें, मैं आप सबको पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मां कुदरगढ़ी मां महामाया का आंचल है, इसमें ये हमारे परम पूज्य रामेश्वर गहिरा गुरु जी का आदरणीय माता राजमोहनी जी का कर्म क्षेत्र है, और हमारे बीच में मुखिया हमारे आदरणीय विष्णुदेव साई जी आए हैं, जिनको संगठन का भी अनुभव है, सरकार का भी अनुभव है, सरल है, सहज है, और संगठन में एक एक मंडल के अध्यक्ष तक इनका संपर्क रहा है, और निश्चित रूप से हमारी सरकार अच्छा काम करेगी। और इस संभाग से 14 विधायक जीत करके आए हैं, आपने हमारे संभाग को तीन मंत्री दिए हैं, और आप सबका मैं बहुत बहुत हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी की गारंटी एक एक गारंटी लागू होना चालू हो गई है, और निश्चित रूप से पूरी गारंटी पूरा करेंगे। मैं आपके अभिनंदन में 2 लाइन पढ़ना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रभु राम का ननिहाल भी अब राम राज सा चहकने लगा है, प्रभु राम का ननिहाल भी अब राम राज सा चहकने लगा है, हमारे बगिया का सुंदर फूल अब पूरी दुनिया में महकने लगा है। कर्म पथ के कर्म योगी आपने नौ इतिहास गढ़ा है, सिंहासन पर सेवक बैठा सरगुजा का सम्मान बढ़ा है। आदिवासी का बेटा आज छत्तीसगढ़ की पहचान बना है, कुनकुरी ने दिया कुल गौरव माटी का वरदान बना है। परिवार के मुखिया ने सबके मन को यूं मोहा, गांव गरीब किसान का मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ। सूरजपुर की अभिलाषा इतनी, आप सूरज बनकर जग में उजियारा फैलाएं, अपने पुनीत प्रयासों से विकास की गंगा बहाएं। मोदी जी के विकास मंत्र का आप फली श्लोक बनेंगे, जन जन के हृदय में बढ़े विश्वास, विष्णु का विकास का अर्थ बनेंगे। पुलकित है प्रफुल्लित है आज सभी छत्तीसगढ़ियों का मन, जिसने किया महतारी का वंदन, उनका हृदय से अभिनंदन, उनका हृदय से अभिनंदन। बोले भारत माता की। भाजपा परिवार की ओर से अभिनंदन पत्र प्रस्तुत करेंगे बाबूलाल अग्रवाल जी। साथ ही साथ हमारे जन जन के हितैषी लोकप्रिय विधायक सम्मान्य भूलन सिंह मरावे जी को सादर उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नहीं खाया लगता है, आप लोग का आवाज थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा है। आप लोग का आवाज यहाँ प्रेमनगर विधान से सभा से छत्तीसगढ़ तक जाना चाहिए, रायपुर तक आपका आवाज पहुंचना चाहिए। बोले नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, विष्णुदेव साई जिंदाबाद, विष्णुदेव साई जिंदाबाद, डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद। आज प्रेमनगर विधानसभा के ग्राम पंचायत जमदई में बिंजिया समाज के महासम्मेलन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया परम सम्मानीय विष्णुदेव साई जी, विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री परम सम्मानीय डॉक्टर रमन सिंह जी, और इस सभा में उपस्थित पूर्व मंत्री परम सम्मानीय महेश गागड़ा जी, और कम समय दिया इसलिए मैं सभी का नाम नहीं ले रहा हूं।
यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे नवनिर्वाचित विधायकगण, सभी सम्मानित अतिथिगण और आसपास से आए हुए हमारे सभी समाज के जनता जनार्दनगण और इस बिंजिया समाज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बुवाल सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी करवा दल के सभी कलाकारगण, यहाँ उपस्थित हमारे सभी माता बहनें और समस्त विभाग के हमारे सभी अधिकारी कर्मचारीगण, आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज पहला बार प्रेमनगर विधानसभा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं आप सभी की ओर से हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया सामान्य विष्णुदेव शाह जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानित डॉक्टर रमन सिंह जी आज इस प्रेमनगर विधानसभा में पधारे हैं। मैं उनको भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज बिंजिया समाज के बहुत दिनों से एक मंशा था कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जब 12 जाति को इन्होंने आदिवासी जो बनाए, इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज 12 जाति को हमारे आदिवासी समाज में इन्होंने शामिल किए। इनको भी मैं सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप मन से आ रहा है कि भाई बहुत कम समय में बोलेंगे, निश्चित ही मैं कम समय पर बोलूंगा। मैं इस प्रेमनगर विधानसभा के सारे मतदाता और सारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि आप सबका ताकत से, आप सबका मेहनत से भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बना है। निश्चित ही कि आप सबका आशीर्वाद और कृपा से बना है। आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय विष्णुदेव शाह जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र के विकास और पूरे छत्तीसगढ़ के विकास करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी कार्ड था, उस गारंटी कार्ड के माध्यम से आप सभी के लिए जो भी हमारा जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, हम एक एक करके आपको इस योजना का लाभ दिलाएंगे। निश्चित है आप सबका विकास, सबका विश्वास होगा। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी महोदय से कुछ इस क्षेत्र के लिए कुछ मांग कर रहा हूं। निश्चित ही मेरा मांग पर हमारे मुख्यमंत्री जी अमल करेंगे। ग्राम पंचायत बसदाई में हाई स्कूल भवन निर्माण के मैं मुख्यमंत्री जी महोदय से निवेदन करता हूं कि उसे स्वीकृति दिलाने का कष्ट करेंगे। ग्राम पंचायत केंद्रई में नवीन सत्र से स्नातक महाविद्यालय का प्रारंभ, ग्राम जमदई से गुमगारा तक पक्की सड़क निर्माण लगभग 5 किलोमीटर, ग्राम जमदई से बगदरी तक पक्की सड़क का निर्माण लगभग 7 किलोमीटर, ग्राम बसदई से पोटका मार्ग में रेण नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण और हमारे जब तारा से रामानुजनगर तक वर्षों से कम सड़क का बिल्डिंग है और राष्ट्रीय राजमार्ग है। मैं इनसे भी स्वीकृति प्रदान के लिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं पुनः हमारे मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपन वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विधायक सम्माननीय भोलन सिंह मरावी जी। मैं अब हमारे बीच में उपस्थित जन जन के हितैषी और सहज मृदुभाषी ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री तथा आज वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए सादर आमंत्रित करता हूं। आप सभी पुनः करताल ध्वनि से एक बार उनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार ताली। भारत माता की, भारत माता की। माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। भारत माता की। छत्तीसगढ़ में तारीखी आज आपके बीच सूरजपुर के
इस पावन धरती ग्राम जमदेई जयनगर क्षेत्र सूरजपुर में जो आज का ये ऐतिहासिक आयोजन आप कर रहे हैं, जिस गर्मजोशी के साथ, जिस उत्साह और जिस उमंग के साथ नई सरकार के मुखिया का विष्णुदेव साय जी सहित छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार का जैसा आपने भावभीना स्वागत किया, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने ये दिखा दिया कि नई सरकार के प्रति आपका कितना प्रेम है, विष्णुदेव साय को कितना आशीर्वाद है। हमारे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आज पहली बार सूरजपुर आए हैं। एक जननायक जो इस गांव का, इस धरती का, आदिवासी समाज का बेटा है, और आज वो जननायक विष्णुदेव साय के नाम से मुख्यमंत्री के पद में बैठा हुआ है। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। इतिहास रहा है जब जब इस धरती के जननायकों ने इस वनवासी क्षेत्र के लोगों के उद्धार के लिए काम किया, एक व्यापक परिवर्तन सोच में आया। वीर गुंडाधुर हो, शहीद वीर नारायण सिंह हो, इन्होंने अपनी जन्मभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए सेवा का इतिहास रचा। मैं कल्पना करता हूं कि आज छत्तीसगढ़ का माटी का बेटा, सरगुजा का माटी का बेटा छत्तीसगढ़ में विकास का नया इतिहास रचेगा। उसका नाम विष्णुदेव साय है, जो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री के पद में आसीन है। सहज सरल आत्मीयता का भाव जैसा स्वागत आपने किया, मैं गिनती लगा रहा था, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 50 नहीं, मुख्यमंत्री को कई सौ लोगों ने आज स्वागत किया है। ये अपने आप में अभूतपूर्व बात है। इस क्षेत्र की जनता ने जिस प्रकार आज यहां पे स्वागत किया, और ये कार्यक्रम अखिल भारतीय बिंदिया समाज और बिंदिया समाज के लोगों ने आज छोटे माला और बड़े माला, गज माला से स्वाफा पहना के, पट्टे लगा के क्या क्या नहीं किया। कितने आत्म विभोर होकर बिंदिया समाज के सभी लोगों ने आज स्वागत किया। 12 जनजाति समुदाय के लोगों का मात्रात्मक त्रुटि, जिसके वजह से वर्षों तक अनुसूचित जनजाति का लाभ समाज को नहीं मिल रहा था, न छात्रावास में, न स्कॉलरशिप में, और न नौकरियों में, आरक्षण में इनको लाभ मिल रहा था। ये सभी संवैधानिक अधिकार से वंचित लोग, भूमिया, धनवार, नगेशिया, सौरा, धनगढ़, बिंझिया, कोड़ाको, कोन, भारिया, पंडो, गोड़, गदवा, ये 12 जनजाति के 25 लाख लोगों को यदि नया जीवन मिला है, आजादी मिली है, आने वाले पीढ़ियों का भला हुआ है, तो नरेंद्र मोदी के लिए एक बार ताली बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए, जिसके प्रतिनिधि विष्णुदेव साय यहां बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सोच, जब ये मात्रात्मक त्रुटि की बात को लेकर मैं प्रधानमंत्री जी से मिला, विष्णुदेव साय मेरे साथ थे, महेश गागड़ा आज बैठा है हमारा मंत्री, वो मेरे साथ थे। हमने आग्रह किया माननीय प्रधानमंत्री जी से कि ये पीढ़ियों का सवाल है, ये जीवन का सवाल है। विकास को रोकने वाले कांग्रेस ने कभी 50-60 साल में इस समाज के लिए कोई काम नहीं किया, नारे लगवाए। आज ये अवसर है, मोदी जी आप प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा और विधानसभा में इसको मंजूरी दिलाई जाए। मैं आज इस सभा के माध्यम से
माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब की तरफ से, आपकी तरफ से 25 लाख लोगों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि लोकसभा में मंजूरी दिलाई, राज्यसभा में मंजूरी दिलाई, नोटिफिकेशन कराया और आज आपके बीच हम मौजूद हैं। ये होता है काम करने वाली सरकार, ये होता है आदिवासियों के, वनवासियों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली सरकार। और इस सरकार का मुखिया यदि कोई है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी उसके मुखिया के नाते आज देश में एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। मुख्यमंत्री बन गए विष्णुदेव साय जी, मगर बनते ही चमत्कार किया। विष्णुदेव साय ने पहले दिन सार्वजनिक घोषणा किया, पहली सभा में प्रधानमंत्री के उपस्थिति में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता जो काम विष्णुदेव साय जी ने किया। विष्णुदेव साय ने कहा ये घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का मोदी गारंटी, ये घोषणा पत्र के एक एक बिंदु का मैं क्रियान्वयन करूंगा। पहले कैबिनेट में तय कर दिया, किसानों के धान खरीदी का मुद्दा था, पहले कैबिनेट में तय हो गया। किसानों के धान खरीदी का मुद्दे पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ जो हमने वादा किया है 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की खरीदी और 21 क्विंटल धान खरीदने का तय पहले कैबिनेट में हो गया। मुख्यमंत्री के लिए ताली बजा के स्वागत करिए। 12 लाख किसानों को 300 रुपया का 2 साल का बोनस, पहले ही घोषणा में कहा कि 3,700 करोड़ रुपया किसानों को मांगना नहीं पड़ेगा, इनके खाते में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। ये वादा भी पूरा करके यहां पे आए हुए हैं मुख्यमंत्री जी। वादा किया हमारे बहनों के खाते में 12,000 रुपया प्रत्येक बहनों के खाते में डालने का काम करेंगे और मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में इसकी मंजूरी आपको दिला दी है। बहनों भी माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत कर सकते हैं। ये है हमारे मुख्यमंत्री जी की काम की रफ्तार। बोलते कम है, कलम ज्यादा चलता है। पहला मुख्यमंत्री था वो बोलता ही बोलता था, काम नहीं करता था। ये मुख्यमंत्री काम करने वाला मुख्यमंत्री आपके बीच बैठा है। सवेरे से रात तक मैं देखता हूं 16-16 घंटे पहले दिन से काम में लग गया। ये जनता की पीड़ा को, दर्द को समझने वाला मुख्यमंत्री, क्योंकि बचपन में देखा है, वनवासियों के उस पीड़ा को झेला है। तेंदुपत्ता तोड़ने वालों के पैरों के कांटे गड़ते हुए उनके लिए संवेदना। इस क्षेत्र के विकास के लिए जब मुझे मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, मैंने पहले दिन कहा था कि सरगुजा संभाग को मैं गोद लेता हूं और 15 साल में जो विकास हुआ सरगुजा क्षेत्र का, आज मैं कह सकता हूं इतिहास रचा। मगर आज तो सरगुजा का बेटा मुख्यमंत्री बना है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये है आपके परिश्रम का फल। आपने इतिहास रचा है, आपने इतिहास बदल दिया है। 14 में 14 विधानसभा जीतने के बाद इस क्षेत्र को इससे छोटा सम्मान नहीं मिल सकता था कि यहां का हमारा विधायक मुख्यमंत्री के पद में आसीन हो जाए। इसलिए विष्णुदेव साय पूरे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। छत्तीसगढ़ की समस्याओं से मोदी जी को, अमित शाह को अवगत कराएंगे और विकास की जिस कल्पना को लेकर आपने माननीय विष्णुदेव साय सहित हमारे 54 साथियों को जिताया है,
आज मेरे साथी मंच पे बैठे हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री के साथ हमारे प्रेमनगर के विधायक बुलंद सिंह मरावी जी उपस्थित हैं, जिन्होंने अभी अपनी मांग पत्र रखी। सकुदला सिंह पोर्ते विधायक प्रतापपुर उपस्थित हैं। उदयश्वरी पैकरा जी सामरी के विधायक मौजूद हैं और इतिहास रचने वाले अंबिकापुर के राजेश अग्रवाल भी यहां उपस्थित हैं, जिन्होंने एक नया इतिहास रचा। कोई चीज असंभव नहीं हो सकता जब जनता ठान ले। ये राजे महाराजे यदि काम नहीं करेंगे तो उनको घर बैठना पड़ेगा, ये तय आपने कर दिया है। ऐसा योद्धा राजेश अग्रवाल जी, हमारे पूर्व मंत्री राम सेवक पैकरा जी, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, जो ये 12 जनजातियों के दिल्ली से लेकर रायपुर तक दौड़ लगाने वाला सबसे ज्यादा मेहनत किसी व्यक्ति ने किया है, तो महेश गागड़ा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। बाबूलाल अग्रवाल जी जिला अध्यक्ष, शानदार आयोजन के लिए बधाई। कमल भान सिंह जी पूर्व सांसद, श्रीमती रजनी त्रिपाठी जी पूर्व विधायक, हमारे वरिष्ठ साथी आर के शुक्ला जी, राजेश महलवाला जी, भीमसेन अग्रवाल जी, भुवाल सिंह जी, विजय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष फड़ीन भोई जी, जो एक कड़ी के रूप में इस पूरे के पूरे आंदोलन को एक दिशा देने वाले हेमंत भोई जी, और आप सभी का मैं इस क्षेत्र में आपने मेरा भी स्वागत किया, अभिनंदन किया। मेरी भूमिका विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आपके बीच रहेगी और क्षेत्र के विकास में जो विषय मेरे सामने आएंगे, मैं आपको यही भरोसा दिलाने आया हूं कि 15 साल मेरी भूमिका एक मुख्यमंत्री के नाते रही है। आने वाले 5 साल विधानसभा अध्यक्ष की दृष्टि से जो मेरी जरूरत होगी सरगुजा को, डॉक्टर रमन तैयार रहेगा आपके साथ कंधे में कंधा मिला के इस विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए। और आप सबका बहुत बहुत आभार, आपने शानदार स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सर जी। और बिंजिया समाज की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे सामान्य भुवाल सिरदार जी, कैलाश सिरदार जी तथा हमारे समाज प्रमुखगण दिलीप साय सिरदार जी। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय विष्णुदेव साय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को भी भेंट करेंगे। साथ ही साथ सम्माननीय महेश गागड़ा जी पूर्व मंत्री जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें हमारे समाज की ओर से। मैं जिसको हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जिनको सुनने को हम बेताब हैं, हमारे जन जन के हितैषी लोकप्रिय आदिवासी नेता जो कि प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में हमें मिले हैं, और मैं उनका ससम्मान बड़े हृदय से मैं उनको उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। आप सभी करकल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। जोरदार ताली, जोरदार ताली, जोरदार ताली। बहुत भारी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं, तो मैं चाहूंगा पहले जोर का जयकारा हो जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, मां महामाया की, मां महामाया की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद,
आज जमदेई की इस पावन भूमि में अखिल भारतीय बिंजिया समाज द्वारा आयोजित आज के महासम्मेलन में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जो वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन आप सब लोगों को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद पहला विधानसभा का चुनाव हुआ और छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश सौंपा और डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने और लगातार 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ की सेवा की, छत्तीसगढ़ को पूरे देश में पहचान दिलाई। छत्तीसगढ़ की पहचान पहले एक बीमारू और पिछड़ा हुआ प्रदेश के रूप में था, लेकिन आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया। पहले यहां लोग उपवास सोते थे, खाने को कुछ नहीं मिलता था तो कोदो, कुटकी, महुआ ये सब खाना पड़ता था, लेकिन सस्ते अनाज की योजना चलाए और पहले 3 रुपया किलो में, फिर 2 रुपया किलो में, फिर 1 रुपया किलो में चावल देना शुरू किए, नमक फ्री में देना शुरू किए, चना देना शुरू किए। तब से आज तक छत्तीसगढ़ में भूखमरी नहीं है और पूरे देश ही नहीं दुनिया में चाउर वाले बाबा के नाम से डॉक्टर रमन सिंह जी विख्यात हुए। उनके स्वागत में मैं चाहूंगा कि आप सब लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं आदरणीय महेश गागड़ा जी, छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री, इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री भूलन सिंह मरावी जी, अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल जी, प्रतापपुर की विधायक महोदया शकुंतला पोर्ते जी, सामरी की विधायक महोदया श्रीमती उदयेश्वरी पैकरा जी, छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामसेवक पैकरा जी, पूर्व सांसद कमल भान सिंह जी, सूरजपुर जिला के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल जी, श्रीमती रजनी त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक, श्री भीमसेन अग्रवाल जी, अजय गोयल जी, रामकृपाल साहू जी, राजेश महलवाला जी, सत्यनारायण जी, थलेश्वर साहू जी, बनारसी जायसवाल जी, और जिस समाज का ये महासम्मेलन हो रहा है उसके अध्यक्ष भुवाल सिंह जी, डॉक्टर हेमंत भोई जी, फणींद्र भोई जी, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, बहुतों का नाम जानता हूं, लेकिन एक समय की मर्यादा है और आज के इस महासम्मेलन में बिंझिया समाज के और इस क्षेत्र के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, हमारे सरगुजा के कमिश्नर, आईजी, सूरजपुर के
कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और प्रेस के मित्रों, सबसे पहले मैं विंध्या समाज का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमें यहां पर बुलाया और जो लंबा स्वागत हुआ समाज के लोगों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, मैं इसके लिए बहुत बहुत आप सब लोगों का आभारी हूं। आप लोगों ने भारी आत्मीयता के साथ स्वागत किया है और मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद आप लोगों के बीच में हमारा ये पहला आगमन है, इसलिए मैं भी आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस अवसर में कुल 30 करोड़ के काम का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं, 30 कामों का। तो इसके लिए मैं इस क्षेत्र के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज विंध्या समाज के महासम्मेलन में है। सबको मालूम है कि ये जो 12 जाति के जो लोग थे, जो वर्षों से आदिवासी की सुविधा से वंचित थे, उनका विकास नहीं हो रहा था और लगातार वो प्रयास कर रहे थे। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे, आज विधानसभा अध्यक्ष के रूप में यहां पर विराजमान हैं, पहले मुख्यमंत्री थे, उनका काफी प्रयास था। हम केंद्र में राज्य मंत्री के रूप में थे तो बराबर वो दिल्ली जाते थे और दिल्ली में हम लोग प्रयास करते थे। और इस प्रयास में हमारे पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जी ये बाद तक दिल्ली आते जाते रहे, प्रयास करते रहे और इसका परिणाम हुआ कि भारत की संसद में ये पास हुआ और आज 12 जाति के लाखों लोग अनुसूचित जनजाति में शामिल हुए हैं, आज विकास की मुख्य धारा से जुड़े हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि डॉक्टर साहब ने जब अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं हुए थे तब भी ये व्यवस्था दिए थे कि जब तक अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं हो जाते हैं तब तक कम से कम शिक्षा में समाज के बच्चों को लाभ मिले। उनको अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है उसमें शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन मिले, छात्रावास में एडमिशन मिले, स्कॉलरशिप मिले, इसकी व्यवस्था आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था। और इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने 12 जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया। मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के लिए भी आप लोग जोरदार ताली बजाएं। मैं सरगुजा संभाग वालों को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले विधानसभा के चुनाव में पूरे सरगुजा संभाग से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिए। 14 में से 14 विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने परिश्रम करके दिलवाए, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज महत्व भी दिया है हमारे सरगुजा संभाग को। मुख्यमंत्री सरगुजा संभाग के और 3 मंत्री सरगुजा संभाग से, इसके लिए भी आप नरेंद्र मोदी जी का तालियों से स्वागत करें। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आए करीब 25-26 दिन हुए हैं, लेकिन 25-26 दिन में ही कई बड़े बड़े काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आदरणीय डॉक्टर साहब बता रहे थे
आप सब लोगों को भी मालूम है कि चुनाव प्रचार के दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 18 लाख गरीब लोग जो 5 साल कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, उनका हक छीना गया, तो उनका आवास स्वीकृत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारे मोदी जी भी छत्तीसगढ़ की जनता से आश्वस्त किए थे और मुझे मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों को अवगत कराते हुए ये गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट में हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि 18 लाख गरीब लोगों का पक्का का मकान प्रधानमंत्री आवास में बनवाएंगे। 3 दिन का विधानसभा सत्र बुलवाकर अनुपूरक बजट पास किए हैं। उसमें जो राज्यांश की व्यवस्था हो चुकी है और लगातार हम लोग भारत सरकार के संपर्क में हैं और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ के अंदर 18 लाख लोगों का पक्का का मकान बनना शुरू हो जाएगा। दूसरा वादा था कि 25 दिसंबर जो छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है रहता है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है, तो उस दिन 2 साल का किसानों का बोनस जो अब हमारी सरकार थी 15 साल उस समय दे नहीं पाए थे, उसको देंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 2 साल का बोनस नहीं दिया उसको देंगे, लेकिन 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। आज आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 25 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के अंदर अनेकों जगह कार्यक्रम करके छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाता में कुल 3716 करोड़ रुपया 2 साल का बोनस सीधे उनके अकाउंट में चंद सेकंड में ट्रांसफर करने का काम हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। मैं जानकारी ले रहा था यहां के हमारे सूरजपुर के कलेक्टर से कि सूरजपुर में कितने किसान लाभान्वित हुए हैं, तो यहां वर्ष 14-15 में कुल 18,280 किसानों को 34 करोड़ 12 लाख रुपया बोनस के रूप में मिला है और 15-16 में 16,160 किसानों को 30 करोड़ 65 लाख रुपया बोनस के रूप में मिला है। और आप सबको मालूम है कि ये 25 दिन के अंदर में एक हम लोग और बड़ा काम किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी वादा था कि पीएससी में जो घोटाला हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर में, हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ यहां की सरकार ने किया पीएससी में, तो उस घोटाले की जांच उच्च स्तरीय कराएंगे। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि अब पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई को हमारी सरकार ने जांच के लिए सौंपा है। अब जो भी दोषीदार होंगे वो बचेंगे नहीं, उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। और मोदी की गारंटी में जो भी वादा है, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का आदेश हो चुका है और 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी हो भी रही है। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने का भी हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का वादा है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अभी एमएसपी मिल रहा है, लेकिन अंतर की जो राशि है वो भी एक मुश्त हमारी सरकार देगी। थोड़ा सा धैर्य धरने की आवश्यकता है। एक मुश्त जो अंतर की राशि है 917 रुपया 900 के आसपास प्रति क्विंटल जो अंतर की राशि होगी, उसको भी एक मुश्त हमारी सरकार देगी। और विवाहित जो माताएं हैं उनके लिए भी महतारी बंधन योजना में वादा है कि उनके
अकाउंट में साल में 12,000 रुपया देने का काम करेंगे। अनुपूरक बजट में हम लोग पैसे की व्यवस्था कर लिए हैं, हम लोगों के पास पैसा है और बहुत जल्दी महतारी बंधन योजना के अंदर भी हमारी विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपया के हिसाब से उनके खाता में पैसा भेजने का काम करेंगे। गरीबों को जो 500 रुपया में सिलेंडर देने का काम है, चाहे भूमिहीन मजदूर किसान हैं, उनको प्रति साल 10,000 रुपया देने की बात है, या तेंदुपत्ता जो हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए एक आय का बड़ा साधन है, जिसको हरा सोना बोलते हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था थी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में। 2500 रुपया मानक बुरा देते थे, चरण पादुका योजना, स्कॉलरशिप की व्यवस्था, बीमा राशि की व्यवस्था, साड़ी भी देते थे, चरण पादुका देते थे। लेकिन इसको कांग्रेस की सरकार ने बंद करके 4,500 तो किया, लेकिन पूरे सीजन में सिर्फ 2 या 3 दिन खरीदी होती थी। हमारे बनवासी भाई तेंदुपत्ता बेच नहीं पाते थे। आज हम लोगों ने वादा किया है कि तेंदुपत्ता 5,500 प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदेंगे, 15 दिन खरीदेंगे और 4,500 बोनस भी देंगे, और जो भी पुरानी योजना है वो सब लागू करेंगे। तो ये सब वनवासी भाइयों के हित में होने वाला है। आज छत्तीसगढ़ के अंदर में 1 लाख से ज्यादा बैकलॉग का पद खाली है, उसको भी सरकार आने वाले समय में पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती करेगी। ये आप सब लोगों को हम लोग आश्वस्त कर रहे हैं। और जो भी मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का कमिटमेंट है छत्तीसगढ़ की जनता से, आने वाले 5 वर्षों में वो सारा मोदी की गारंटी एक एक चीज पूरा होगा, एक एक चीज पूरा करेंगे। और यहां पर आप सब लोगों ने भोलन सिंह मरावी जी को भारी मतों से जिताया है, विधायक बनाए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। हमारे विधायक जी का आग्रह है कि एक तो पीडब्ल्यूडी रोड भैया थान से नौरा, बरोल, परसापारा, NH 43 तक सड़क निर्माण कार्य, ये 14 करोड़ रुपया इसका लागत है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये बजट में शामिल है, आने वाले समय में इस पर काम होगा। और दूसरा इनकी मांग है देवीपुर महामाया मंदिर से पंपापुर तक रोड चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य, ये 4.5 करोड़ लागत का है। तो चूंकि आज मुख्यमंत्री के नाते पहली बार प्रेमनगर विधानसभा में आए हैं और विधायक जी की मांग है, तो उनकी मांग को तो रखना ही पड़ेगा। तो ये मैं 4.5 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं। और तीसरा इनकी मांग है देवीपुर से महुआपारा मार्ग में जोगीमुड़ा नाला में पुल निर्माण कार्य, लंबाई 60 मीटर, इसकी लागत करीब 3 करोड़ रुपया आएगी। तो मैं ये पुलिया निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपया की भी घोषणा करता हूं। यहां पर अधिकार वंचित आदिवासी संघर्ष समिति की तरफ से भी बहुत सारी मांगे आई हैं और बहुत लोगों की तरफ से भी एप्लीकेशन आया है, पंचायत की तरफ से भी आया है। हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि सबको धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि हम लोगों के सामने में मोदी की गारंटी, उसको पूरा करना पहली प्राथमिकता है। और आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार ने जितना आदरणीय डॉक्टर साहब 15 साल में कर्जा नहीं लिए, उससे कई गुना ज्यादा ये 5 साल में 60,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा छत्तीसगढ़ के अंदर में लाद दिए हैं। लेकिन आप लोगों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी
कि सरकार का नीति भी ठीक है और नियत भी ठीक है। इसलिए आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का यथासमय सबका समाधान होगा। लेकिन अधिकार वंचित आदिवासी संघर्ष समिति का मांग है कि 50 सीटर बालिका छात्रावास होना चाहिए। बालक छात्रावास तो है लेकिन बालिका छात्रावास नहीं है। कई जगह मांग किए हैं लेकिन एक जगह विधायक जी तय कर लेंगे या समाज वाले तय कर लेंगे, एक जगह 50 सीटर बालिका छात्रावास की घोषणा कर रहे हैं। और सामुदायिक भवन की भी मांग है कई जगह, लेकिन चूंकि आज ये जमदई में एक कार्यक्रम हो रहा है महासम्मेलन का, तो इस जमदई में सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा हम कर रहे हैं। बाकी और भी समाज की मांगे हैं उसको यथासमय पूरा करेंगे। और ये चुटका मिल गया है कि जल्दी वापस जाना है, क्या कि लेट होने से हेलीकॉप्टर उड़ता नहीं है। और एक और लक्ष्मीराज औड़े जो मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में, महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री, उनका मांग है कि यहां मां कुदरगढ़ी का जो मंदिर है जो पहाड़ी के ऊपर में है वहां पर रोपवे का निर्माण हो, तो रोपवे का भी हम घोषणा करते हैं और वहां का समुचित विकास भी होगा। तो अंत में आप सभी लोग दूर दूर से भारी संख्या में आए और हम लोगों का आत्मीय स्वागत किए, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आप लोगों का अभिनंदन करते हुए, आगे भी इसी तरह का आप लोगों का आशीर्वाद सने हम लोगों के ऊपर बना रहेगा, इसी विश्वास के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं मनोज पांडे संत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को गदा भेंट करें। धर्म जागरण के प्रदेश की रक्षा, देश धर्म गौ गंगा ग्राम की रक्षा हेतु हनुमान जी का सहस्त्र पूनम मुख्यमंत्री जी को गदा भेंट करेंगे तथा पनिका समाज के राजू देवांगन जी तथा प्रेरक संघ के शिवदयाल साहू जी एवं साथी अपना यहाँ पर समस्या रखेंगे, आवेदन देंगे। प्रेरक संघ के शिवदयाल साहू जी, पनिका समाज राजू देवांगन जी। जय जय श्री राम। पनिका समाज से राजू देवांगन जी तथा प्रेरक संघ से शिवदयाल साहू जी आप आ जाएं कृपया। माननीय मुख्यमंत्री जी से जो भी भेंट करना चाहते कर लिए। और मैं आभार व्यक्त के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय बिमल सिद्धार्थ जी को यह शब्द कहते हुए कि आपके विचार की आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही हमारी महफिल की जान है, हमारी खुशी किस्मती कि आप हमारे मेहमान हैं। मैं इसी शब्दों के साथ मैं बिमल सिद्धार्थ जी को सादर आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम का आभार व्यक्त करने के लिए। बोलिए ना, फिर बोलूंगा ना मैं। सम्माननीय बिमल सिद्धार्थ जी की ओर से मैं समस्त बंधु बांधवगणों का